इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इसमें पूरा विपक्ष एक साथ है। अभी पवन वर्मा जी, जन स्वराज नई पार्टी है, वो भी यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब आप देश भर में एसआईआर ला रहे हैं, तो मैं उनका व्यू पॉइंट भी ले लेता हूं। आपने अपना पूरा अटैक राहुल गांधी पे रखा, लेकिन एसआईआर वाले इश्यू पे सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, एवरीवन इज टुगेदर। पवन वर्मा जी। ऐश्वर्या जी, पहले हमारी पार्टी जनस्वराज और प्रशांत किशोर का नजरिया तो समझिए। टिप्पणी करने के पहले हम समझते वोट चोरी मुद्दा बिहार में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कारण चुनाव आयोग की कार्यक्षमता ही नहीं है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का उचित हस्तक्षेप हुआ, जिसमें कि जो त्रुटियां चुनाव आयोग को दिख नहीं रही थी उनका संशोधन हुआ, आधार कार्ड जुड़ा। और अब मैं समझता हूँ वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने एसआईआर की एक्सरसाइज बिहार में कराई, हम उम्मीद रखते हैं कि और प्रदेशों में या देशव्यापी जब एसआईआर होगा तो वो गलतियां न करेंगे। गलतियां मैं सिर्फ कार्य प्रणाली पे कर रहा हूँ। बिहार की इलेक्टोरेट लगभग 8 करोड़ के बराबर है। आप एसआईआर की एक्सरसाइज जून में शुरू कर रहे हैं, जब अक्टूबर के आखिर में चुनाव है। समय कम था, हड़बड़ाहट थी, ज़मीन पर कन्फ्यूजन था। हमने कहा था कि अगर आपको करना ही है, और ये आपका हुक है, वोटर लिस्ट की शुचिता पर तो चुनाव आयोग का निष्पक्ष ढंग से काम करे, तो ये उसकी हक है, करना भी चाहिए। पर आप फरवरी में शुरू कर सकते थे, जनवरी में शुरू कर सकते थे, पर आपने समय कम दिया था और इसलिए एक हड़कंप मचा हुआ था ज़मीन में, और आपके दस्तावेज में भी बदलाव हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने वो संशोधन करके ठीक कर दिया। तो चुनाव, अब वोट चोरी मैं समझता हूँ बिहार में वो मुद्दा नहीं है जो ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बना रहे हैं। अब रह गई तीसरी बात, मेरे मित्र सुधांशु जी की बात से और आपके शब्दों के प्रवाह में शुरुआत में जो आप बोल रहे थे, एक बेकार का आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चुनाव के मामले को हिंदू मुसलमान वही पुरानी कोशिशें, वही मंदिर मस्जिद, इस पे मत जाइए। चुनाव आयोग से हम उम्मीद करते हैं कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अपना काम करे और उसके काम में कोई बाधा नहीं देगा। अगर हम तो नहीं देंगे, जनस्वराज नहीं देगा, परंतु पारदर्शी होना चाहिए, उसकी नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए शुभा की गुंजाइश है। अशोक लवासा क्यों हटाए गए? इलेक्शन कमिश्नर थे, डिसेंटिंग नोट दिया ना अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे। 3 महीने में चुनाव आयोग से जो आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाला था वो चला गया, हट गया। तो ये सवाल लोगों के पास है। इसलिए चुनाव आयोग से हमारी अपेक्षा तो ये है कि निष्पक्ष रूप से, साफ नियत से, पारदर्शी ढंग से अपना काम करे। समय काफ़ी दे इस एक्सरसाइज के लिए और करे। हम और पार्टियों से अलग नजरिया रखते, जनस्वराज को समझ लीजिए आप पहले। Is counter. सुधांशु त्रिवेदी is counter. सुधांशु जी wants to counter. सुनील सिंह जी आ रहा हूं। अब दूसरी बात, रत्नाकर जी आ रहा हूं। हाँ, मेरे को क्या काउंटर करेंगे? मैंने कोई गलत तो कहा नहीं। बट वो कह रहे हैं, वर्मा जी की आपत्ति, बट पवन वर्मा जी वो कह रहे हैं, करना चाहिए था। बोलिए सुधांशु जी। पवन वर्मा जी का कहना था पहले कहना चाहिए था। तो पवन वर्मा जी वही तो अब बताइए। अब बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव, केरल का तो अगले साल है, तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? उत्तर प्रदेश का चुनाव तो 2027 फरवरी में है, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? यही समस्या है। समय दे और पारदर्शी। मूल कारण ये नहीं है कि चुनाव नजदीक है और क्या है। पोजीशन स्पष्ट कर दी सुधांशु जी। मैं उसी बिंदु में, अरे भाई, इससे ज्यादा पवन जी, इससे ज्यादा पारदर्शी क्या हो सकता है कि आपको समाप्त होने के बाद 1 महीने का समय दिया जाता है, जिसको आपत्ति दर्ज करनी हो करे, और जो लोग आरोप लगाते हैं वो आपत्ति दर्ज नहीं करते।
यानी ये वो बात ये हो गई कि कोई लड़का कहे कि मेरे नंबर कम आए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है एग्जाम में, तो कहा जाता भाई स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दो, तुम्हारी कॉपी दोबारा जज जाएगी। वो कहे ना ना ना, मैंने बयान दे दिया, उतना काफी है, अब मगर स्क्रूटनी ऑफिशियली होनी चाहिए और मुझे जवाब ऑफिशियल मिलना चाहिए। ये जो बचकानी या शैतानी हरकत है, देश की जनता इसे समझती है। और पवन जी, हिंदू मुसलमान हम नहीं करते। ये बताइए साहब, ये किसने कल बयान दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बोर्ड एक्ट को? ये हम बोले। उसके बाद तेजस्वी यादव जी उसको सेकंड कर दिए कि हाँ, हम केंद्र के द्वारा पारित कानून को राज्य में लागू नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, पटना में एक रैली हुई इमारते शरिया की, जिसमें यह बयान दिया गया कि हमारे लिए शरिया ऊपर है संविधान से, संविधान बाद में है, शरिया ऊपर है। आयोजकों में से एक ने बोला और आप सब लोग मौन समर्थन करके बैठे रहे। भाई साहब, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तो बहुत साफ है, चुनावी प्रक्रिया पे आक्षेप भी अनर्गल और निराधार है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इन लोगों का शगल है। भारतीय जनता पार्टी जी, पवन वर्मा कुछ कह रहे हैं। पवन वर्मा। सुधांशु जी, पहले मेरा नजरिया तो समझिए, आप मुझ पर क्यों इतना आक्रोशित हो रहे हैं? आक्रोशित नहीं, या टिप्पणी कर रहे हैं आप, आक्रोशित तो क्या ही होंगे। मैं तो खुद कह रहा हूं कि समय दें काफ़ी और पारदर्शी रूप से करें, तो हमें ऐतराज़ नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं एक एडवाइस के रूप में दे रहा हूं, बीजेपी को तुरंत किसी भी इशू पे, किसी भी मुद्दे पे, कोई भी विषय चुनाव आयोग से जुड़ा हो, तुरंत उसका समर्थन करना, उसके तरफ से लड़ जाना, ये इसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिए। क्योंकि लगता ये है कि खतावर समझेगी दुनिया, मुझे बस इतनी भी ज्यादा सफाई न दे, इतनी भी तारीफ मत कीजिए चुनाव आयोग की। आप भी जानते हैं क्या गलतियां हुई हैं, पिछले हो चुकी है, कांग्रेस के टाइम में भी हुई है और आपके समय में भी। तो इतनी ज्यादा तुरंत सुनील जी आ रहे हैं, साथ खड़ा हो जाना कि चुनाव आयोग पर आपने उंगली कैसे उठाई। और तीसरी बात ओके, देखिए, अगर कोई सांप्रदायिक वहां से, और हम तो आरजेडी के समर्थक है नहीं, हम तो एनडीए और आरजेडी और वो इंडी गठबंधन दोनों का ही विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम है जनस्वराज की क्या पोजीशन है। तो अगर उनसे एक सांप्रदायिक एक जुमला निकला या उनकी कोई नीति ऐसी हुई, तो आप ये मत समझिए सुधांशु जी कि आपकी तरफ से कोई कमी होती है। अब एकाएक आकर के प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठा दिया। भाई, घुसपैठियों से मतलब मुद्दा आपका किसकी तरफ आप उंगली उठा रहे? तो और जब चुनाव आयोग ने 65 लाख नाम हटाए अपने शुद्धिकरण में, तो उसमें से जो मृत लोग थे वो 22 लाख कुछ थे जी, जो अपना एड्रेस बदल चुके थे वो 36 लाख थे, जो डुप्लीकेट थे वो 7 लाख थे। एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं था, पर प्रधानमंत्री ने उसको सुधांशु जी वो कह रहे, पॉइंट टेकन पवन जी, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी वो कह रहे एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं था। और अब तो बात 55 करोड़ भारतीयों की है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, असम के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम अगली बार करेंगे। 55 करोड़ भारतीयों की बात है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, पवन वर्मा जी ने जो एक सुझाव दिया, बहुत अच्छी बात थी। ये आप सलाह विपक्ष को दीजिए कि चुनाव आयोग या किसी भी संस्था के किसी भी घोषणा पर कूद न पड़ा करें। कि अगर मोदी जी कल ये कह दे कि सूरज पूर्व से उगता है, अरे अरे पूरब दिशा तो हिंदुओं में ज्यादा पवित्र मानी जाती है, ये पश्चिम से काहे नहीं बोल रहे हैं, ये सुझाव उनको दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही, एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। पवन जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कोई घुसपैठिया जिसका नाम कटेगा वो ये कहेगा मैं घुसपैठिया हूं। भाई साहब, वही डुप्लीकेट नाम के रूप में फंसा रहता है। ये जिन लोगों के नाम दो जगह रहते हैं ना, ये फर्जी नाम पर ऐसे ही तो वोट देते हैं। ऐसा थोड़ी कि बांग्लादेश के एड्रेस के ऊपर उसने अपना यहां रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। वो पहले ताड़ के रखते हैं कि ये लोग दूसरी जगह हैं, ये यहां नहीं क्या मकसद था, ये लोग अमृत हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पे वोट देते हैं। भाई साहब, इतना आप प्रबुद्ध व्यक्ति है, आपको मेरे ख्याल से भली बात ही पता होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, संस्थाओं के ऊपर आक्षेप लगाने का जो आरोप और प्रत्यारोप है,
उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों की स्थिति खुद हास्यास्पद हो जाती है। इसी मोदी सरकार में रहते हुए, इसी चुनाव आयोग में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पराजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी दिल्ली में, हमें 3। भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य में 97% वोट मिला हो। आप मुझसे अधिक प्रबुद्ध हैं, आपने राजनीति मुझसे अधिक देखी है, चुनौती से तो बता दीजिए। और नेक्स्ट इलेक्शन में 63 सीटें, ओके 97% एंड 90%। उसके बाद अब आरोप लगाना, मुझे लगता है यह अपनी बात का खुद माहौल बनाना है। ओके सुनील सिंह जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं। सुनील सिंह जी वो कह रहे भैया बीजेपी भी तो हारी है, आप जीतते हो तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष जीता ही नहीं, कहीं कर्नाटक में जीता, तेलंगाना में जीता, हिमाचल में जीता, जहां जीतते हैं वहां सब ठीक। दिल्ली की बात अभी सुधांशु जी ने कही। सुनील सिंह जी। ऐश्वर्या, भाजपा की कलई खुल गई, मैं उसको बताता हूं। देखिए, SIR इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, वो करे, लेकिन जिस तरह बिहार में करने की कोशिश की और हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया, और जिस तरह हमारी बात को विंडिकेट किया सुप्रीम कोर्ट ने और आधार कार्ड को इसमें किया, हमारा मूल मुद्दा था कि भाई टाइमिंग और टेक्निक पर, तो टाइमिंग कम टाइम दिए गए, उसको चुनाव आयोग ने अभी सुधारा है। और टेक्निक में आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट को क्लिस्ट नहीं करके सिंप्लीफाई करने की बात थी, तो आधार कार्ड को किया गया उसमें ऐड। और जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा में अपार जन समर्थन मिला, वो इस बात का द्योतक था कि जनता ने इस बात पे मुहर लगाई, कि जनता ने ये कहा कि भाई वोटर अधिकार यात्रा में कि हमारा वोट चोरी न हो। जनता को मैंने जागरूक किया, और ऐसे ही हिंदुस्तान की जनता बिहार को देखते हुए जागरूक हो गई है, और निश्चित ही वोट चोरी होने को नहीं देगी जनता। लेकिन भाजपा के लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे।